अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम डेली बेस पे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जनरल स्टडीज़ के, जिसके अंदर हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनिटरी फीचर्स नीचे दिए गए में से फीचर्स में से कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना सेंटर और स्टेट के अंदर, तो ये यूनिटरी फीचर्स नहीं है। इसको हम जो है फेडरल फीचर बोलेंगे। इसको जो हम कौन सा फीचर बोलेंगे? फेडरल फीचर बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम फेडरल फीचर्स बोलेंगे। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो है तो ये हमारे पास यूनिटरी फीचर्स के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, रिजिडिटी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप, पूरे इंडिया के अंदर, पूरे देश के अंदर जो है सिंगल सिटीजनशिप चलेगी पूरे स्टेट्स के अंदर। तो ये जो है यूनिटरी फीचर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है क्या है, यूनिटरी फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। आपके पास एक साइड से यहाँ पे कुछ डिजास्टर्स नाम दिए हुए हैं, उस आगे दिए हुए हैं उनके रिलेटेड एरियाज। तो हमने बताना है कि ये किस के साथ जो है बिलोंग करते हैं। साइक्लोन्स जो है कहाँ पे कहा जाता है? ठीक है, तो हमें पता है साइक्लोन्स जो कहा जाता है इंडियन ओशंस में कहा जाता है। ठीक है, और अगर हमें ये भी पता चल जाए कि जो टाइफून्स हैं, टाइफून्स जो है कहा जाता है कहाँ पे? साउथ चाइना सी में, और हरिकेन्स जो है कहा जाता है इंडियन ओशन में, और विल्ली विल्ली जो है ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर साइक्लोन जो है हमारा इंडियन ओशन में आ जाएगा। ठीक है, तो हरी टाइफून्स जो है सी दूसरे के साथ, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 17th ऑफ अक्टूबर। ठीक है, थीम जो इसकी क्या रही है? 17 अक्टूबर को एक डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिस डे का नाम है कि हमें इस गरीबी को जो है ख़त्म करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, जो कि 17 हैं। ठीक है, तो ये पॉवर्टी जो है एसडीजी के अंदर आता है हमारे पास। ठीक है, तो पहला ही जो हमारे पास एसडीजी है वो क्या है? गरीबी को ख़त्म करना है। ठीक है, तो अब इसका जो थीम रहा है वो थीम क्या है, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो इस साल का जो थीम रहा है 2024 का, वो है कि एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल माल ट्रीटमेंट, एक्टिंग टुगेदर फॉर जस्ट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। मतलब जो सोशल और इंस्टीट्यूशनल माल ट्रीटमेंट्स जो हैं इनको हमने ख़त्म करना है, इकट्ठे जो है हमने रह के अपनी सोसाइटीज़ को एक बनाना है, सोसाइटीज़ को पीसफुल बनाना है। ये जो है इस साल का थीम रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द टर्म टेराफ्लॉप्स, ठीक है, कंप्यूटर की एक टर्म है, ये हम यूज करते हैं फॉर व्हाट पर्पस? टेराफ्लॉप्स जो है, ठीक है, इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस? मेजरिंग स्पीड विद द वीडियो कैमरा, मेजरिंग द स्पीड ऑफ विंड, मेजरिंग द कंप्यूटिंग पावर ऑफ सिस्टम, या मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। ठीक है, तो
जैसा कि आप जानते हैं कि स्पीड ऑफ विंड को मेजर करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर बोलेंगे हम उसको। कंप्यूटिंग पावर जो होती है किसी भी सिस्टम की, इसके लिए हम यूज़ करते हैं टेराफ्लॉप्स। और डिस्टेंस बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर। ठीक है, अब ये FLOPS, ठीक है, टेराफ्लॉप्स। तो ये फ्लॉप्स जो है इसकी भी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो इसका जो फुल नाम है वो है फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड। इसका जो कंप्लीट नाम है वो है फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम है टेराफ्लॉप्स का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द मराठी न्यूज़पेपर केसरी। केसरी एक मराठी न्यूज़पेपर है, इसके फाउंडर कौन है? तो वो हमारे पास हैं लोकमान्य तिलक। ठीक है, लोकमान्य तिलक जो है इस न्यूज़पेपर के फाउंडर हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक भी हम इसको बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ट्रू फॉर द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो फीचर है, नीचे दिए गए में से फीचर में से ऐसा कौन सा फीचर है जो यूनिटरी फॉर्म नहीं है, यूनिटरी फॉर्म को एग्जिस्ट नहीं करता है? तो फ्लेक्सिबल भी हमारे पास एक यूनिटरी फॉर्म का फीचर है। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज, ठीक है, एक जैसे स्विफ्ट डिसीजंस, आइडियल फॉर लार्ज कंट्रीज, लार्ज कंट्रीज के लिए आइडियल है। तो ये जो है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द फीचर ऑफ बोथ यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी फीचर में मतलब होता है कि जिसमें सिर्फ यूनिटरी फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। फेडरल का मतलब होता है जिसमें सिर्फ फेडरल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। काशी फेडरल का मतलब होता है कि जिसके अंदर यूनिटरी फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी हो और फेडरल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी हो। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हैं और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो है, उन्होंने भी कहा था कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर यूनिटरी और फेडरल फीचर्स दोनों होने चाहिए। ठीक है, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि वेस्टिंग ऑफ रेजिड्यूरी पावर्स। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रेजिड्यूरी पावर्स भी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई है। इसका मतलब क्या है रेजिड्यूरी पावर्स का कि इंडिया जो है इसकी एक फेडरल पॉलिटी है। इंडिया बोल रहा है ना ही फेडरल है ना ही यूनिटरी है, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। इंडिया एक काशी फेडरल है या यूनिटरी कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी है। तो रेजिड्यूरी पावर्स जो है हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ये हमें बोलता है कि इंडिया जो है काशी फेडरल कंट्री है। इसके अंदर यूनिटरी फीचर्स भी हैं, फेडरल फीचर्स भी हैं। तो रेजिड्यूरी पावर्स जो है इस स्टेटमेंट इंडिकेट करता है। ठीक है, तो आई होप आपको जो है ये समझ आई होगी। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफरेंट कंट्रीज से जो है उसके अंदर फीचर्स को जो है लाया गया है। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, DPSP जो है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। फंडामेंटल राइट्स को अगर पूछा जाए तो ये अमेरिका से इंडिया ने जो है इनको लाया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमारे पास, ये जो है इरिश से लाई हुई हैं। ठीक है, DPSP जो है, ठीक है, रशिया से हमारे पास ये लाई गई है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फीचर जो है कहाँ से लाया गया है। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में। मिलते हैं फिर ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।